नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अश्वगंधा पर है। इन दोनों का हमारे दिमाग पे क्या असर होता है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो बात शुरू होती है एक एक्सपेरिमेंट से। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पे। लंदन के ही टैक्सी ड्राइवरों पे एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। बहुत साल पहले मैंने डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम देखा था जिसमें ये बताया गया था कि लंदन जो है वो दुनिया का सबसे फैला हुआ शहर है, बहुत बहुत बड़ा शहर है। और वहाँ की जो गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं, वो उनका जो जाल है उसको समझ पाना बड़ा टेढ़ा काम है, तो मामूली आदमी के बस की बात नहीं है। तो लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनको वो रास्ते एक एक बारीकी से याद रखने होते हैं। ऊपर से जो जो टैक्सी में बैठती है सवारी, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, वो कभी अच्छे नेचर के मिलते हैं, कभी बुरे नेचर के मिलते हैं, अलग अलग स्वभाव के मिलते हैं उनको। तो उसकी वजह से लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का कस्टमर्स के साथ उनके बड़ा झगड़ा होता है। और इस झगड़े की वजह से, क्योंकि देखिए झगड़ा होने की वजह क्या रहती है कि तुम मुझे इस रास्ते नहीं ले गए, तुम मुझे उस रास्ते ले गए, अपना पैसा कमाने के चक्कर में। तो आपस में दोनों झगड़ते रहते हैं। झगड़ने की वजह से लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। तो उसको कम कैसे किया जाए, इस पे जब इस दिशा में, क्योंकि देखिए विदेश कम कैसे किया जाए, जब इस दिशा में बात हुई तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए। क्योंकि विदेश में क्या होता है, देखिए छोटी सी छोटी बीमारी को भी वो लोग बहुत बड़े, बहुत सीरियसली मतलब उसको देखते हैं। उनका नज़रिया थोड़ा सा हमसे बेहतर है, हम बीमारियों को इतनी सीरियसली लेते नहीं है। बट वो लोग चाहे मेंटल इलनेस हो, चाहे कैसे फिजिकल इलनेस हो, चाहे कुछ भी हो, उसको विदेश में बहुत सीरियसली वो लोग समझते हैं। अब एक तो ह्यूमन लाइफ की कद्र बहुत करते हैं विदेश में। तो लंदन के जो टैक्सी ड्राइवर्स थे उनके दो सेट्स बनाए गए। मतलब मान लीजिए 6 आदमी एक तरफ रखे गए, 6 आदमी एक तरफ। 6 तो मेरा एक नंबर फेंक रहा हूँ मैं ऐसे ही, बट उससे ज़्यादा ही ऑफ कोर्स उन्होंने टीम्स में रखे होंगे। मेरे ख्याल से 24 आदमियों की एक टीम थी, 24 आदमियों की एक टीम थी। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो टीम में लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को बांट दिया। एक टीम को उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, और दूसरी टीम वाले को कोई सप्लीमेंट नहीं दिए। वक्त के साथ 2-3 महीने बाद, जब तक वो सप्लीमेंट्स लेते रहे, 2-3 महीने बाद जब उन पे फिर से स्टडी की गई तो उन लोगों में स्ट्रेस लेवल लगभग 0 पाया गया जो सप्लीमेंट्स ले रहे थे। और जो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे थे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ था। स्ट्रेस लेवल कैसे नापेंगे आप? किसी भी किसी भी इंडिविजुअल का स्ट्रेस लेवल जो नापा जाता है वो उसके पल्स रेट, उसका ब्लड प्रेशर और उसकी ब्लड में कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है उसके लेवल से, उसका कितना कंसंट्रेशन है, एलिवेटेड है या कम है, इससे पता करते हैं। तो ये सब चीज़ें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने वालों में कम पाई गई। अब इसको थोड़ा यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए कि ब्रेन जो है, हमारा जो ब्रेन है, उसके जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। और न्यूरॉन्स जो होते हैं सेल्स, इनको फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 50% इनमें फैट ही होता है। फैट की जो यूनिट होती है उसको फैटी एसिड्स बोल दिया जाता है। छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर फैटी एसिड्स। जैसे प्रोटीन्स जितने भी होते हैं वो अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, जितनी भी शुगर होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स से बने होते हैं। उसी तरीके से जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे, उनकी यूनिट्स जो होती हैं फैटी एसिड्स, उससे बने होते हैं। तो फैटी एसिड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें से एक फैटी एसिड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारे ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैटी एसिड्स पाया कहाँ जाता है? देखिए फैटी एसिड्स के वैसे मुझे बहुत ज़्यादा सोर्सेज तो पता नहीं है, लेकिन क्योंकि
एक जो सप्लीमेंट मैं लेता हूँ वो है 7 सीज़ कॉड लिवर ऑयल आता है, तो उसके सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ, फैटी एसिड। इससे क्या होता है, इससे ब्रेन और आपका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। अब मैं थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से ट्राई किया। आज से 5 साल पहले या 8-10 साल पहले, मान लीजिए 10 साल पहले और 5 साल पहले, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता था। स्ट्रेस में रहने की वजह कई थी, लेकिन स्ट्रेस मेरे में बहुत ज़्यादा रहता था। मुझे ढंग से नींद नहीं आती, इंसोम्निया जैसे था मुझे। मैं 24 घंटों में से मात्र 2 घंटे सो पाता था, 1.5 घंटा, 2 घंटा। 2 घंटा जिस दिन इनफैक्ट नींद आती थी, उस दिन मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था कि 2 घंटा आज सो गया, चलो बढ़िया है। रात को 10-11 बजे, 12 बजे, 10-11 बजे के आसपास नींद आती थी और 1-1:30 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। उसके बाद से मैं जगा रहता था। यहाँ से कभी अल्मोड़ा से कभी हल्द्वानी जाऊँगा, बाइक में जाऊँगा या अपनी कार ड्राइव करके जाऊँगा, तो मेरा रास्ते में ट्रक वालों से और जो मुझे पास नहीं देंगे उनसे, जो गलत गाड़ी चलाएंगे उनसे झगड़े होते रहते थे। 4-5 लोगों से जब तक मैं झगड़ नहीं जाऊँ यहाँ से हल्द्वानी जाने में, तब तक मैं उस सफ़र को अच्छा नहीं मानता था कि आज मज़ा नहीं आया। तो ये स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया था। गलती हमेशा दूसरे की ही टोकता था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको हमेशा गलतियां टोकनी नहीं पड़ती, आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी करना पड़ता है, यार कहीं मैं तो गलत नहीं था। तो वो चीज़ नहीं कर पाता इंसान गुस्से में, और जब स्ट्रेस में होता है तो वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करता रहता है, दूसरे की पॉइंट आउट, उंगली दूसरे पे ही रहती है उसकी। तो वही स्थिति मेरी भी थी। तो ट्रक वाला, अगर थोड़ा मैंने उसको हॉर्न दिया 2-3 बार, उसने अगर पास नहीं दिया, तो मुझे जब भी उससे पास मिलता था तो मैं ट्रक के आगे गाड़ी खड़ी करके ट्रक वाले से झगड़ने लग जाता था। 2-2, 3-3 किलोमीटर तक ट्रक वाले के आगे 10 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता था, ताकि उसको भी यही सबक मिले जो उसने मुझे दिया है। पर ये सब चीज़ें स्ट्रेस में, ये थोड़ा मेंटल इलनेस मान लीजिए इसको, ये इस तरीके की एक चीज़ मेरे साथ भी होती थी। धीरे धीरे जब मैंने थोड़ा सा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में जाना, थोड़ा इसके बारे में आ, पढ़ाई चालू की, थोड़ा सा समझा इसको, तो मुझे समझ में आया कि इससे फ़र्क पड़ेगा। पहले 4-5 साल पहले मैं कॉड लिवर ऑयल थोड़ा सा खाता था, तो उससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम आया, पर बात बहुत बन नहीं रही थी। बात बहुत बन नहीं रही थी, तो मुझे मेरे छोटे भाई ने एक बार अश्वगंधा के बारे में बताया। उसने कहा कि यार अश्वगंधा का बहुत अच्छा असर होता है। मेरे मेरे ख्याल से उसने भी बाबा रामदेव के किसी वीडियो में देखा था। तो अश्वगंधा का भी सेम इफेक्ट हमारे ब्रेन पे होता है, वो भी हमारे ब्रेन को शांत करता है। तो मैं अश्वगंधा का पाउडर लाया और मैं अश्वगंधा के पाउडर को रोज रात को थोड़ा थोड़ा खाने लगा। अश्वगंधा से मुझे जो बदलाव 2-3 महीने में देखने को मिले अपने अंदर, वो पहले कभी नहीं देखने को मिले थे। मैं बिल्कुल शांत रहने लगा, बिल्कुल ठंडा दिमाग का, कूल एकदम। कोई किसी से बैर नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ से जब भी हल्द्वानी जाएंगे, आप किसी से झगड़े नहीं होते, आप सबको हंसते हुए हम ग्रीट करते हैं, सबसे अच्छी तरह हंस के मिलते हैं। मतलब मेरी स्थिति ये थी कि मैंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लोगों का बर्ताव जरा सा भी पसंद नहीं आता था, तो मेरे झगड़े हो जाते थे। मुझे लोगों की बातें पसंद नहीं आती थी, तो मेरे उनसे झगड़े हो जाते थे। पर अब हमेशा थोड़ी ना सही हो गए, आप कभी इंट्रोस्पेक्ट भी तो करो। ये दिमाग नहीं होता था। स्ट्रेस लेवल, जब आपका कॉर्टिजोल लेवल बहुत हाई रहता है, तो आपका ब्रेन एक अलग ही डिफेंसिव मोड में रहता है। डिफेंसिव मोड में, जब देखिए कोई जानवर अगर डिफेंसिव मोड में रहता है, तो वो सबसे पहले आप पे हमला करता है। मान लीजिए आप हिरन को घेर लें चारों तरफ से, तो हिरन क्या करेगा, सीधे सींग आपको आके मार देगा। तो वो डिफेंसिव है, उसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, इसलिए वो थोड़ा झगड़ेगा। कोई भी जानवर आप देखिए, तो वही इंसान भी तो एक जानवर ही है, मैकेनिज्म सब वही है। तो हमारे मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही होता था। तो अश्वगंधा से इतना बदलाव हुआ, बहुत शांत रहने लगा दिमाग। अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा साइंस बायोलॉजी थोड़ी ठीक ठाक लेवल पे पढ़ी है, तो मुझे मैकेनिज्म थोड़ा बॉडी के पता है, सेल्स कैसे काम करते हैं, किस क्या मैकेनिज्म्स होता है,
मतलब हार्मोन्स का क्या मैकेनिज़्म होता है। मेरा तो फेवरेट टॉपिक ही हार्मोन्स था इनफैक्ट। जब मैं एमएससी कर रहा था तो मैंने हार्मोन्स पे बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई की थी। हार्मोन्स के मैकेनिज़्म पे मैंने काम किया था, पढ़ाई की थी, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने स्टडी की थी। तो मुझे थोड़ा-सा पता तो था कि क्या हो रहा है अश्वगंधा खाने के साथ, लेकिन मैं उस बात को नेग्लेक्ट करता हुआ चला, क्योंकि मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लग गया था। अश्वगंधा का वाक़ई में असर होता है, अश्वगंधा जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन क्या हमको अश्वगंधा खाना चाहिए? सवाल सबसे बड़ा यही है। देखिए, अश्वगंधा का असर लॉन्ग टर्म क्या असर होता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। आदमी रूथलेस हो जाता है। रूथलेस मतलब समझते हैं? रूथलेस मतलब निर्मोही। आपको किसी के प्रति प्रेम नहीं रह जाता, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। ना गुस्सा तो छोड़िए, गुस्सा तो बहुत दूर की बात है, कोई फीलिंग ही नहीं रह जाती आपकी। किसी से कोई मतलब नहीं, अपना बस शांत दिमाग, आप और अपने तक ही सीमित। तो अश्वगंधा आपको इस लेवल तक नीचे गिरा देता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आपका बच्चा आपके सामने रो रहा है, तो आप क्या करेंगे? जनरली नॉर्मल एक जो पेरेंट, बीइंग अ पेरेंट, आप क्या करेंगे? आप उसको पकड़ेंगे, गोद में उठाएंगे, उसको पुचकारेंगे, उससे आप पूछेंगे क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है बेटा, उसको कंसोल करेंगे। मेरे साथ क्या होता था, मेरी बेटी मेरे सामने रोती थी और मैं उसको देखता रहता था। वो रोते रहती थी, मैं देखता रहता था और मैं मन ही मन सोचता था, अरे चुप हो जाएगी अभी। कोई उसको मैं पुचकारता नहीं था, कुछ नहीं। तो मैं रूथलेस होने लगा था। एक दिन अचानक से ही दिमाग में ये बात क्लिक कर गई कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है मेरे साथ, इसकी वजह क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा था। तो क्योंकि मैं अश्वगंधा ले रहा था, अश्वगंधा कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा आभास तो हुआ कि अश्वगंधा का असर हो रहा है, जो मैं इतना शांत हो रहा हूँ, वरना इतना शांत मैं पहले कभी नहीं था। मैंने अश्वगंधा लेना एकदम से छोड़ दिया। अश्वगंधा लेने की वजह से नो डाउट मेरी स्लीप भी बहुत, नींद भी, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह लेने लगा और मेरे स्लीप आवर्स जो थे वो भी बढ़ गए। मैं एक घड़ी पहनता था अपनी स्लीप आवर्स को देखने के लिए, तो अब वो स्लीप आवर्स 4.5 घंटा 5 घंटा दिखाते हैं जब मैं सोता हूँ तो, वरना इससे पहले 1.5 घंटा 1 घंटा दिखाता था। आजकल गैजेट्स हैं आपके पास, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो अश्वगंधा का ये असर होता था कि उसने मेरे दिमाग को इस लेवल पे नीचे गिरा दिया कि मेरे को किसी के प्रति कोई फीलिंग ही नहीं रही, ना अच्छी ना बुरी। मैं इतना शांत हो गया, बढ़िया रहने लगा, अपनी पढ़ाई करता रहता था, अपनी बुक पढ़ता, अपने में मग्न रहता था। और यहाँ से हल्द्वानी भी जाऊँगा तो अपने में खुश रहता था। उसको नशा नहीं बोलेंगे, उसको अच्छा बोलेंगे। अच्छा, बीपी भी मेरा देखिए, बीपी मेरा रहता था 140, ऊपर वाला 140 हिट करता था और नीचे वाला मेरा 100 के आसपास रहता था। जब मैंने अश्वगंधा लेना स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा सा काम हुआ। अब मेरा बीपी करीब 120, 80 के आसपास, 90 के आसपास, 80, 85 के आसपास ऐसे रहता है। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। अश्वगंधा के जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अश्वगंधा लेने की वजह से मैं थोड़ा रूथलेस होता जा रहा हूँ, तो मैंने अश्वगंधा का इंटेक बंद कर दिया। मैंने एकदम से कट कर दिया। अब मुझे सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। अश्वगंधा जिस दिन, मतलब जब मैंने छोड़ा खाना, उसके मैंने कई समय बाद मैंने चाय पीनी छोड़ दी, मैंने कॉफ़ी पीनी छोड़ दी। चाय कॉफ़ी इसलिए छोड़ी क्योंकि ये थोड़ा एक्टिवेट करते हैं आपको, ब्रेन को। तो मुझे चाहिए ही नहीं थे ऐसे कोई केमिकल जो मेरे शरीर के अंदर जाएं और मेरी नींद में डिस्टरबेंसेस पैदा करें या मेरे मूड को थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो मैंने इसलिए चाय छोड़ दी, इसलिए मैंने कॉफ़ी छोड़ दी। जब मैंने चाय छोड़ी, चाय कॉफ़ी छोड़ी, उसके 4 दिन तक करीब मेरे सर दर्द बना रहा, कंटिन्यूस सर दर्द था। बल्कि इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसको मैंने फ़ोन भी किया यार कि मुझे माइग्रेन वगैरह तो नहीं हुआ। तो वो बड़ा हंस पड़ा मुझ पर कि यार माइग्रेन ऐसे नहीं होता, उसके अलग सिम्टम होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोड़ने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, इसको विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं साइंस में, तो वो मेरे ख्याल से वही थे कि 4 दिन तक सर दर्द रहता है और भयंकर सर दर्द रहता है।
छोटा-मोटा सर दर्द नहीं। तो चाय छोड़ना बहुत एकदम से आप अगर हिम्मत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे तो आप कर नहीं पाएँगे। 3-4 दिन बाद आपको अमल लगेगा, फिर पी लेंगे। ट्राई करके देखिएगा। बहुत से लोग छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज मैं भी उनमें से हूँ जो जिसने चाय और कॉफ़ी भी छोड़ दिया। तो अश्वगंधा मैंने पहले ही छोड़ दिया था, चाय कॉफ़ी भी छोड़ दी थी, तो उसकी वजह से अब कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इंटेलिजेंस में आपकी फ़र्क पड़ता है, आप चीज़ों को आपको समझने में फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे एक कहानी और छोटी सी मुझे याद आ रही है, जब हम पिथौरागढ़ गए थे रहने के लिए 2001 के आसपास हम लोग यहाँ से पिथौरागढ़ गए थे अल्मोड़ा से। तो पिथौरागढ़ में जहाँ हम रहते थे वो एरिया थोड़ा खुला खुला सा था। वहाँ ग्रासलैंड वगैरह थे, लेकिन जंगल ऐसा सच कुछ नहीं था, कोई पेड़ नहीं थे। तो उन घासों के बीच में वहाँ ब्राह्मी उगती थी। तो जब मेरी मदर को पता चला कि यहाँ ब्राह्मी उगती है, तो मेरी मदर 8-10 पत्ते तोड़ के पानी में भिगा के रात को सुबह वो ब्राह्मी उठते ही हम दोनों भाइयों को खिला देती थी। ब्राह्मी का असर ये हुआ हमारे दिमाग पे, दोनों भाइयों के दिमाग पे, कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल पहले से काफ़ी काफ़ी बेहतर हुआ। पहले हमको थोड़ा, मुझे पढ़ाई से दिक्कत होती थी जब मैं छोटा था, 8th 9th 10th की बात बता रहा हूँ। मेरे को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जब मैं 11th 12th में था और मैंने ब्राह्मी खाई, उसके बाद से एक 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 जादू जैसा हुआ। पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। लेवल ही अलग हो गया ब्रेन का। जो पहले था वो अलग था और जो उसके बाद हुआ वो अलग हो गया। ड्यूरिंग द कोर्स जो हम खा रहे थे ब्राह्मी, उस समय हमको कोई इस तरीके का एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज जब 20-25 साल बाद मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो ब्राह्मी का असर लगता है कि जो आज मैं इतनी बुक्स पढ़ पाया। ये जितनी भी बुक्स आप पीछे देख रहे हैं ये सब मेरी पढ़ी हुई हैं। यहाँ से लेकर ये बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, करीब इस रूम में नहीं भी हो तो 500-600 बुक्स होंगी, मैंने सब पढ़ी हुई हैं। मैं सब पढ़ता रहता हूँ। इक्का दुक्का कोई छोटी होंगी तो छोटी होंगी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी तो खैर मेरा सब्जेक्ट ही रहा था। और बायोलॉजी में भी बहुत बड़े लेवल की जो बायोलॉजी होती है वो तक का मैंने पढ़ी है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट पढ़ता रहता हूँ मैं। ये सब वो ब्राह्मी का असर है। तो ब्रेन के साथ जो एक्सपेरिमेंटेशन तब शुरू हुआ था वो अब जाके मुझे लगता है कि थोड़ा अपना रंग दिखाने लगा है। तो अश्वगंधा जो थी, अश्वगंधा जो मैं आपको बताने वाला था, अश्वगंधा का असर ये होता है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप नेता हैं, आप फिल्म स्टार हैं, या आप कलाकार हैं, आप कुछ पब्लिक लाइफ में हैं, तो आपके जीवन में एक स्ट्रेस फैक्टर रहता ही रहता है। तो आप हल्का हल्का अश्वगंधा लिया करें, लेकिन उसको कंट्रोल करके, क्योंकि वो आपको रूथलेस बना देगा। वो बिल्कुल रूथलेस बना देगा, आपको किसी के प्रति प्रेम नहीं रह जाएगा। ये 100%, ये मैंने अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को महसूस किया है। लेकिन वहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर आप लेते रहेंगे तो वो आपको रूथलेस नहीं बनाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको काम रखेगा, लेकिन वो तभी आपको काम रखेगा जब आप काम रखने लायक होंगे। अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आपका स्ट्रेस है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी फिर आपके इतना काम नहीं आएगा, तब आपके अश्वगंधा काम आएगी। तो 100 से अगर किसी को नीचे 50 तक गिराना है शुरू में तो वो अश्वगंधा करेगी, और 50 से अगर किसी को नीचे 10-5 लेवल तक लाना है तो वो फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड करेगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है मछली के तेल में, मछलियों में। तो जो लोग फिश खाते हैं उन लोगों को फिश खाते रहनी चाहिए, उन लोगों को चिकन नहीं खाना चाहिए, मटन नहीं खाना चाहिए, या कोई और इस तरीके का जो मीट होता है वो नहीं खाना चाहिए। सिर्फ जो पानी से मिलने वाला मीट है, स्पेशली फिश, तो वो खानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें पाया जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। ओमेगा 3 मैं तो लेता हूँ आज भी, सप्लीमेंट 7 सीज कॉड लिवर ऑयल आता है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस ब्रांड को, आप कोई दूसरा ब्रांड चुन सकते हैं, पर उससे बहुत थोड़ा सा मन शांत रहता है। छोड़ भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा एडिक्शन नहीं हुआ है। बट अश्वगंधा का एडिक्शन जैसा थोड़ा सा था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये नहीं खाऊंगा तो आज मुझे नींद नहीं आएगी। अश्वगंधा में उसको छोड़ना, अश्वगंधा को छोड़ना वो बहुत टफ डिसीजन था, लेकिन मेरे थोड़ा विल पावर, थोड़ा सा मैंने अपनी मजबूत करी और उसको एकदम से छोड़ा। उसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी और इस तरीके की सब छोड़ दी।
इवन डेयरी प्रोडक्ट भी मैंने, दूध भी करीब करीब ना के बराबर कर दिया है। दूध कच्चा पीने से मुझे ऐसा लगता है कि असर पड़ता है शरीर में। हमारे 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। आप किताबों में पढ़ेंगे 2 नर्वस सिस्टम के बारे में, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा हमारी जो यहाँ पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर। ये 2 ब्रेन हमारे ये होते हैं, लेकिन एक तीसरा ब्रेन भी होता है जिसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी आजकल बोला जाता है, जो हमारी आंतों के चारों तरफ न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ होता है। ये भी अपने आप में एक नर्वस सिस्टम है जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। जब भी आप कुछ खाते हैं, आपको खाते ही कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाती है, आपके शरीर को सूट कर जाती है, आपको कहते हैं मज़ा आ गया, तो वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम की बदौलत। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आप डेयरी प्रोडक्ट जितना लेंगे, आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम उतना पुअर तरीके से काम करेगा। आप फाइब्रस फूड जितना ज़्यादा लेंगे, फाइब्रस मतलब सलाद वाला टाइप का, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें खाएंगे उतना आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सब पढ़ता रहता हूँ। छोटी छोटी रिसर्च आती रहती हैं, इंटरनेट पे आती रहती हैं, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। बहुत सारी मैगजीन्स में आती रहती हैं, मैं, मेरे पास सब्सक्रिप्शन है इन सब का, तो मेरे पास वो ईमेल में आता है, तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का। आप लोग अपनी जो बिजी शेड्यूल है आपका, आप उसमें रहते हैं, तो आप लोग शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अश्वगंधा ऐसे ही बस रैंडमली जाके बाजार से लाए और स्टार्ट कर दी, ये मत करिएगा। थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो ब्रेन पे बहुत ज़बरदस्त होता है। वो आपको नींद इंड्यूस करने में आपकी मदद करेगी, वो आपको शांत करने में मदद करेगा, लेकिन आपको वो इस लेवल तक शांत कर देगा कि आप थोड़ा सा रूथलेस हो जाएंगे, किसी लवलेस, मतलब आपके प्रेम किसी के प्रति आपका रह नहीं जाएगा, ना माँ के प्रति, ना बीवी के प्रति, ना भाई के प्रति, किसी के प्रति नहीं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। तो ये अश्वगंधा का एक नेगेटिव इफेक्ट मैं कहूँगा जो मैंने महसूस किया, क्योंकि जब से अश्वगंधा छोड़ी है उसके बाद मैं सब सारी चीज़ें इंजॉय करता हूँ। मैं फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ, इनफैक्ट फैमिली के ही साथ बाहर जाता हूँ, अकेले जाने का अब मन नहीं होता। और पहले क्या था कि अकेले ही अकेले घूमता था, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और जहाँ तक बात रही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको शांत रखेगा, आपको थोड़ा यंग रखेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको ब्रेन से बहुत यंग रखेगा। आपको बीमारी भी होगी तो आप बीमारी को फील नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये छोटी सी एक कहानी थी अश्वगंधा और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। लेकिन बीच में मैंने आपको थोड़ा सा ब्राह्मी के बारे में भी एक छोटी सी जानकारी इसमें दे ही दी है इस वीडियो में। ब्राह्मी का भी बहुत अच्छा असर होता है, जो मैंने महसूस किया है, अब जाके महसूस किया है। मुझे लगता है कि जो भी ब्रेन की पावर मुझे मिली, पढ़ने की ताकत मिली, अभी तक मिली, वो ब्राह्मी की देन थी। मैंने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक कंटिन्यूस रोज़ ब्राह्मी खाई, रोज़ ब्राह्मी। तो ब्राह्मी का भी अपना एक असर है, और कॉर्टिसोल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा अच्छा नहीं होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपको कैसे पता चलेगा कि आप में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ है? आदमियों से मैं कहना चाहूँगा, जितने पुरुष हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी तोंद निकल रही है, पेट निकल रहा है आपका, और आपको लग रहा है कि यार हम इतना तो खाते नहीं हैं, और खाते भी हैं तो इतना ज़्यादा हमारी दौड़ भाग हो जाती है तो वो पच जाता है, लेकिन फिर भी हमारी तोंद कैसे निकल रही है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोल। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे परिचित हैं, साथी हैं, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बात याद रखें कि अगर आपकी तोंद निकल रही है तो आप में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है। ये बिल्कुल 100% है, और कॉर्टिसोल लेवल को कम करेंगे तो ही आप स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे। स्ट्रेस आपका बीपी एलिवेट कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन में, और आपका दिल खराब हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली किडनी। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। और अश्वगंधा अगर आपको लेना ही है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से। एलोपैथिक डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो हंसेगा आप पे, या जो जानकार होगा वो शायद आपको बता भी देगा, पर मुझे नहीं लगता कि एलोपैथी के डॉक्टर बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं
और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आजकल कुछ ऐसे हो गए हैं जो एमबीबीएस वालों की तरह पढ़ते हैं, लेकिन अपने आयुर्वेद को भी साथ साथ उतना ही पढ़ते हैं। तो ऐसे डॉक्टर बहुत सुपर फाइन क्वालिटी के डॉक्टर्स होते हैं। तो अल्मोड़ा में या आपके शहर में अपने कोई इस तरीके के डॉक्टर्स हैं तो उनसे आप परामर्श कीजिए अश्वगंधा के बारे में। और जो मैंने अपने ऊपर वो फील किया था अश्वगंधा को लेके, वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो लाइफ थोड़ी सी है, देखिए, लिमिटेड लाइफ है, उसको एंजॉय करिए, स्ट्रेस में कम रहिए। थैंक यू।